कंपनी आईपीओ लाती है तो वो पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, लेकिन आईपीओ खत्म हो जाने के बाद रोज जो शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं वो किससे खरीदे जाते हैं, कंपनी से या किसी और से। यहीं से शुरू होती है दो अलग मार्केट की कहानी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है जैसे आईपीओ के दौरान, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और इसी पैसों से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। लेकिन एक बार आईपीओ कंप्लीट हो जाए तो कंपनी रोज अपने शेयर्स नहीं बेचती। अब जो आप अपने शेयर्स खरीदते और बेचते हैं वो कंपनी से नहीं बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स से होते हैं और इसी जगह को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सोचिए आपने आईपीओ में एक शेयर खरीदा, कुछ महीने बाद आपने वो शेयर किसी और इन्वेस्टर को बेच दिया। इस ट्रांजैक्शन में कंपनी को एक भी रुपया नहीं मिलता, पैसा सिर्फ एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। कंपनी बस एक साइलेंट स्पेक्टेटर होती है। इसी सेकेंडरी मार्केट की वजह से इन्वेस्टर्स को कभी भी अपनी ओनरशिप खरीदने या बेचने की फ्रीडम मिलती है और इसी फ्रीडम की वजह से स्टॉक मार्केट रोज चल पाता है। अब हम समझ गए हैं कंपनी मार्केट में आती कैसे है और उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड कैसे होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ शेयर्स तक सीमित नहीं है, यहाँ पर पैसे लगाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। आगे जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं डे 13 में।